Hi guys, today I'm here to tell you how to speak English from the basics. Of course, it's very important. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि औरों की तरह, लोगों की तरह आप एक अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेटर बन सकें। आपको जब भी कहीं जॉब इंटरव्यू फेस करना हो या फिर आप कहीं भी जाएं और जब बात इंग्लिश की आए तो क्या आप एक वहाँ पे अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं? ऑफ कोर्स दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन कब? जब हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह यानी एक सिंपल लैंग्वेज के तौर पर सीखें। देखिए, लैंग्वेज और सब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज को हम लैंग्वेज की तरह से सीखें, ना कि सब्जेक्ट की तरह से। तो आज जो मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा दैट्स वेरी सिंपल कि आप कुछ ही मिनट्स में इंग्लिश को समझने भी शुरू करेंगे और साथ ही साथ सीखना भी शुरू करेंगे। लॉजिकली वे में सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग चलते हैं, सीखते हैं। हियर वी गो एंड लेट्स स्टार्ट। कोई भी भाषा लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है और इंग्लिश में A to Z आपके 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो A to Z यहाँ पे सुन रहा है हर ऑडियंस को तो पता ही होगा। तो जब हमें A to Z यानी अल्फ़ाबेट्स पता होते हैं तो हम उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं और मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स जब वो मिलते हैं, बनते हैं, तो वो वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे कई सारे वर्ड्स GO गो, COME कम, PLAY प्ले, SING सिंग, ऐसे बहुत सारे वोकैब्स, बहुत सारी मीनिंग्स हमें आती है। जब वर्ड्स मिलते हैं तो वो सेंटेंस बनते हैं और जब सेंटेंसेस मिलते हैं तो वही एक भाषा बनती है। और अगर आप एक इंग्लिश भाषा सीखना चाह रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है सेंटेंस में, क्योंकि जो कुछ भी हमने सीखा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में, वो हमें सिखाया कम, रटवाया ज़्यादा गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस अगर हम देखें तो सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं। वैसे तो ग्रामर में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर प्रेजेंट में इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको उस तरीके से ना पढ़ाकर एक बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्शन और द सेकेंड वन इज नो एक्शन। अब पहले तो आप ये जानो एक्शन और नो एक्शन क्या है। अब मूवीज देखते हैं, डायरेक्टर बोलता है एक्शन, हीरो विलन की फाइट शुरू हो जाती है। एक्शन, कैटरीना डांस करना शुरू कर देती। एक्शन का मीन्स होता है काम। आप सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं वो सब आपका काम ही तो है। आपका खाना खाना एक काम है, आपका मार्केट जाना एक काम है, आपका टीवी देखना एक काम है, आप मोबाइल चलाते हो ये एक काम करते हो। तो आज से कोई भी काम यानी एक्शन आपकी लाइफ में चल रहा है, हमेशा याद रखिएगा, आज से कोई काम आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको उसके पीछे ING प्लस कर देनी। अगर आज से आप कोई भी काम कर रहे हो लाइफ में, पीछे ING चिपका दो, सिंपल। और मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं की इंग्लिश होती आई के साथ एक टाइम वर्ड आएगा और जब काम आपकी लाइफ में चल रहा है तो आई के साथ टाइम वर्ड आता है एम। और ये काम चल रहा है तो आई एक्शन में आपको ING लगाना है। जैसे अभी देखिए मेरी लाइफ में एक काम चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लिख रखा पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच और ये काम चल रहा तो ING लग के बन गया टीचिंग। अब मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल, आई के साथ एम लगाकर, आई एम टीचिंग। स्पीक का मीन्स होता है बोलना और अगर मुझे कहना हो मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। और राइट का मीन्स होता है लिखना, अगर मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। गो का मीन्स जाना और जब पता हो कहाँ जा रहे तब टू लगा देते। जैसे आपने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। इससे मार्केट बोलना, ना कि मार्केट। किसी भी वॉवेल के बाद आ रहा था साइलेंट हो जाता, हम इसे मार्केट प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका सही उच्चारण मार्केट ना होके सिर्फ मार्केट होता है। अब आपको कहना मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आप सोने जा रहे हो तो यहाँ स्लीप रख दो, आई एम गोइंग टू स्लीप। आप क्लास अटेंड करने जा रहे हो, आई एम गोइंग टू अटेंड माई क्लास। तो कोई भी काम चल रहा है, काम में आपको ING लगाना। फ्रेंड कॉल करके पूछता है हेलो कहाँ आ रहे हो, आप उसे आंसर दे तो हाँ हाँ बस मैं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। कब में ING लगा दिया, आई एम जस्ट कमिंग। खाने की इंग्लिश होती है ईट, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, बट इन दोनों के एडवांस में एक वर्ड से बोला जाता है टेक। और आज से आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, टेक में ING लगा दीजिए, टेकिंग। अब आप चाय पी रहे हो तो टेकिंग टी, आप आइसक्रीम खा रहे हो, टेकिंग आइसक्रीम। फ्रेंड को कॉल किया हेलो आ जाओ समोसा खा रहा हूँ, और समोसा खा रहा हूँ इंग्लिश में कैसे कहोगे, आई एम टेकिंग समोसा। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, बट आज की जनरेशन अंडरस्टैंडिंग होती है। आज की न्यू जनरेशन अब अंडरस्टैंड के प्लेस में बोलती है गेट। और आज से आप कुछ भी समझ रहे हैं, गेट में ING लगा दे, आई एम गेटिंग सर। आपसे ऑफिस में पूछा जाए आप इन बातों को समझ रहे हो, आई एम गेटिंग सर। आपसे क्लास में पूछा जाए आप इन चीजों को समझ रहे हो, आई एम गेटिंग सर।
आप कुछ सेंड करते हो मोबाइल के थ्रू, ईमेल हुआ या पिक हुई, तो सेंड में आईएनजी लगाकर आप बोलोगे आई एम सेंडिंग। आज से अगर आप सोच रहे हो आई एम थिंकिंग, अगर आप रो रहे हो आई एम वीपिंग, अगर आप हंस रहे हो आई एम लाफिंग, अगर आप घर पे टीवी देख रहे हो तो वॉच का मीन्स होता देखना, वॉच में आईएनजी लगा दो, आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आप गाने सुन रहे हो, लिसन का मीन्स होता सुनना, अप्रिशिएट का मीन्स भी सुनना होता, म्यूजिक सुनने के लिए अप्रिशिएट आता है, आई एम अप्रिशिएटिंग म्यूजिक। तो जब भी कोई काम चल रहा है आपको एक्शन में आईएनजी लगाना। कोई काम चल रहा है, ये 24 घंटा नहीं चलता, आप जानते हैं काम चल रहा थोड़ी देर में खत्म होता। आज से जब भी कोई काम आपकी लाइफ से तुरंत खत्म हो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं कहूँ मैं लिख चुका, मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कहूँ मैं पढ़ा चुका, मैं बोल रहा हूँ मैंने कहा मैं बोल चुका। तो कोई काम अगर मेरी लाइफ से तुरंत खत्म होता तो आई के साथ हैव आ जाता है, आई के साथ टाइम वर्ड हैव आ जाएगा और हैव के बाद एक्शन की आपको थर्ड फॉर्म रखनी है। देखिए यहाँ मैंने लिखा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अब टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, मुझे कहना मैं पढ़ा चुका, इंग्लिश में मैं कैसे कहूंगा, आई यानी मैं, पास्ट में ये काम हो चुका है तो हैव, और एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो तुरंत काम खत्म होने का फॉर्मूला हो गया आई हैव टॉट, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं बोल चुका आई हैव स्पोकन, मैं लिख चुका आई हैव रिटन, मैं कहीं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, और चला गया तो आई हैव गॉन, मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग, और आ गया तो आई हैव कम, मैं कुछ खा रहा हूं तो आई एम टेकिंग, और खा चुका तो आई हैव टेकन। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा? समझने की इंग्लिश होती है गेट, अभी मैंने बताई है गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट, गॉटन भी बोलते हैं। मैं समझ गया, इंग्लिश में कहना हो आई हैव गॉट इट, और आई हैव गॉट इट का मतलब मैं समझ गया। आप कुछ सेंड कर रहे थे, फ्रेंड को कहा देखो चेक करो मैंने सेंड कर दिया, आई हैव सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, आई हैव सेंट। अब आप घर पे टीवी देख रहे हो, वॉचिंग टीवी, टीवी बंद कर दी यानी टीवी देख चुका, आई हैव वॉच्ड टीवी। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आपने बैट रख दिया बस मैं खेल चुका, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आप कोई होमवर्क कर रहे हो, आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क, और जैसे वो होमवर्क खत्म हुआ आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। तो काम खत्म होने पर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और 80% वोकैब्स में लास्ट में थर्ड फॉर्म में ईडी आ जाता है। जैसे अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। तो आपको अगर नहीं पता तो लास्ट में ईडी लगा के बोल सकते हो, डिक्शनरी से या चेक करके आप सही थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो जब तक आपको मीनिंग्स और उसकी फॉर्म्स नहीं आएगी, इंग्लिश बोलना आपके लिए टफ है। अब ये काम चल रहा की कंडीशन थी, ये काम खत्म हुआ। अब कभी कभी इसी में हम क्वेश्चन करते हैं, तो वेरी सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो हम क्वेश्चन सामने वाले से करते हैं यूज, और क्योंकि काम चल रहा है तो एक्शन में आपको प्लस करना है आईएनजी, क्योंकि ये काम चल रहा है। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो अगर आपको मुझसे पूछना है सर आप पढ़ा रहे हैं, फ्रेंड को कॉल करके पूछना क्या तुम आ रहे हो, आपने दोस्त को कॉल किया अबे मूवी देख रहे हो, अबे ये बताओ पार्टी अटेंड कर रहे हो, तो ये सारे काम आप क्वेश्चन में कर रहे हो ना। तो जब आपको क्वेश्चन करना होता है तो टाइम वर्ड पहले आ जाता है, और यू का टाइम वर्ड होता है आर। अब इसको हम आर बोलते हैं, बट सही उच्चारण इसका आर नहीं है, वॉवेल के बाद आर आया, साइलेंट हो गया, सिर्फ आ बोलना है। अब आपको मुझसे पूछना है सर क्या आप पढ़ा रहे हैं आज, आर यू टीचिंग टुडे, आर यू टीचिंग टुडे। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग टुडे। फ्रेंड को कॉल किया, हेलो आ रहे हो, आर यू कमिंग टुडे, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टुडे। अच्छा मैच देख रहे हो, आर यू वॉचिंग मैच, उसने कहा मैं मैच देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मैच। आपने फ्रेंड को कॉल किया, हेलो ये बताओ पार्टी अटेंड करो, आर यू अटेंडिंग द पार्टी, उसने कहा यस आई एम अटेंडिंग द पार्टी। अगर वो काम नहीं कर रहा है या मैं ये काम नहीं कर रहा हूं तो आप हमेशा नहीं के लिए आता है नॉट, नॉट लगा दो। बट नॉट अकेला नहीं आता, टाइम वर्ड के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। अब आपने कहा मैं नहीं आ रहा हूं, तो मैं नहीं आ रहा हूं इंग्लिश में कैसे, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं सुन रहा हूं, आई एम नॉट लिसनिंग। मैं नहीं सेंड कर रहा हूं, आई एम नॉट सेंडिंग। मैं नहीं सोच रहा हूं कुछ, आई एम नॉट थिंकिंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। तो जब भी फ्रेंड से पूछ रहा हूं क्या तुम लखनऊ जा रहे हो, आर यू गोइंग टू लखनऊ, आर यू गोइंग टू लखनऊ, उसने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू लखनऊ, आई एम नॉट गोइंग टू लखनऊ। तो आज से काम चल रहा है कि कंडीशन में हमेशा आईएनजी आएगी। ऐसे जब काम खत्म होने पे क्वेश्चन करना हो तो सिंपल, आप जब क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से यू को बीच में रखेंगे, और काम खत्म होने के लिए एक्शन में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो एक्शन की थर्ड फॉर्म और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। अब यहाँ पे टाइम वर्ड था हैव, तो जब आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो हैव को पहले रखिएगा,
और आपको मुझसे पूछना सर आप पढ़ा चुके, हैव यू टॉट, मैं पढ़ा चुका, आई हैव टॉट। अगर मुझे कहना हो मैं नहीं पढ़ा चुका तो नहीं के लिए नॉट आएगा, और मैंने अभी बताया था नॉट हमेशा टाइम वर्ड के बाद आता है, तो आई हैव और फिर यहाँ पे आपको रखना नॉट। और आई हैव नॉट टॉट का मतलब मैं नहीं पढ़ा चुका। वॉशरूम में कोई नहा रहा था, आपने दरवाजा नॉक किया, निकलो यार, नहा चुके नहीं नहा चुके। मम्मी किचन में खाना बना रही थी, आपने आवाज दी मम्मी खाना बना चुकी नहीं बना चुकी। ये सब आप क्वेश्चन करते हैं। आज से आप पूछेंगे हैव यू प्रिपेयर्ड फूड या हैव यू कुक्ड। मम्मा ने कहा यस मैं खाना बना चुकी, आई हैव कुक्ड। या कुक को ही हम प्रिपेयर से भी बोल सकते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। कोई नहा रहा था, आपने कहा नहा चुके, हैव यू टेकन अ बाथ। उसने कहा 2 मिनट और दो, आई हैव नॉट टेकन अ बाथ। और 2 मिनट बाद वो बाहर आया, हाँ हाँ जाओ मैं नहा चुका, आई हैव टेकन अ बाथ। आप फ्रेंड को कॉल करके पूछते हो अबे पैसे डिपॉजिट किए, हैव यू डिपॉजिटेड मनी। उसने कहा अभी नहीं किया हूं, आई हैव नॉट डिपॉजिटेड मनी। जब उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए, आपको कॉल किया चेक कर लो, आई हैव डिपॉजिटेड मनी। तो डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म होती है डिपॉजिटेड। तो काम खत्म होने का फॉर्मूला था हैव के साथ क्वेश्चन करना और हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और काम चल रहा का फॉर्मूला था आज से क्वेश्चन करना, हमेशा एनजी आएगा। आज के लिए इतना ही। नाइस बीइंग विद यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।